इस समय हम नए पाम्बन ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। ये नया पुल बना है और नया नया पुल है और इसकी नई नई तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर ब्रॉड गेज लाइन है। ये ब्रॉड गेज लाइन आप देखिए किस तरीके से दोहरी लाइन बनाई गई है। दोहरी लाइन क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है ताकि एक मजबूती दी जा सके, क्योंकि कभी भी ट्रेन की कोई दुर्घटना होती है तो पुल को डैमेज ना हो, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का सेफ्टी मैकेनिज्म दिया जाता है। साथ ही साथ जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह की अगर हम बात करें तो यह कंट्रोल रूम है। आप सोच रहे होंगे किस चीज का कंट्रोल रूम? यह कंट्रोल रूम है क्योंकि इस पुल का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, वर्टिकल ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। तो यहां पर हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि यह पुल अपने आप में अनूठा हो जाता है। भारत का पहला ऐसा पुल है जिसको वर्टिकल लिफ्ट पुल कहा जाता है, क्योंकि एक भारी भरकम हिस्सा ऊपर उठता है और अगर इसके वजन की बात करें, जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है वो 600 टन से ज्यादा का हिस्सा है जिसको ऊपर उठाया जाता है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का यह पुल है और यहाँ इस पुल की एक एक खासियत हम आपको बताएंगे। और नीचे आप नजर डालेंगे तो नीचे समंदर है और यह समंदर अपने आप में खास है। दोनों डायरेक्शन में बहता है यहाँ पर समंदर, क्योंकि जब जाड़ों का मानसून होता है इस इलाके में तो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी की तरफ पानी का बहाव होता है। लेकिन जब मौसम बदल जाता है, यानी जनवरी के बाद इसका फ्लो बदल जाएगा, यानी जो मन्नार की खाड़ी है उधर से पानी बहना शुरू होता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। और मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड इलाका है और उस पुल पर ही हम आ चुके हैं जिस पुल की हम बात कर रहे थे। ये वर्टिकल लिफ्ट पुल है, भारत का पहला ऐसा पुल जो समंदर पर है और जिसका एक हिस्सा सीधा सीधा ऊपर उठता है। तो ये पुल क्यों खास है, किस वजह से खास है और इसकी हम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, इस सारी चीजों के बारे में हम इसी जगह पर आपको तमाम जानकारी देंगे। तो यहाँ हम आपको ऊपर भी ले चलेंगे, आपको कंट्रोल रूम भी दिखाएंगे कि जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है तो उसको भी हम दिखाएंगे। पास में ही मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जो पुरानी लाइन है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि यह लाइन कहीं ना कहीं अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। तो यह जो लाइन है जो पास में ही जा रही है, अगर हम उसकी बात करें तो यह इतिहास का हिस्सा इस तरह से बनी क्योंकि 1914 में बनी थी यह लाइन और उसके बाद इसने एक बड़ा साइक्लोन, जिसको 1964 का साइक्लोन कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं फेस किया, उससे मुकाबला किया। तो पास में ही यह पुराना पुल भी है और इस पुल को डिसमेंटल किया जाएगा, इसको कहीं ना कहीं हटाया जाएगा। तो यहाँ भारत का अनूठा पुल हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत का अनूठा पुल और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत की विरासत कही जा सकती है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में यह पुल बनाया गया था। इसकी खासियत क्या है? इसका बीच का हिस्सा हम कह सकते हैं दोनों हिस्से खुल जाते हैं, यानी ऊपर उठ जाते हैं और कैंटिलीवर तकनीक पर यह पुल है। और इसमें जो हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है तो नीचे से छोटे शिप या स्टीमर जा सकते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं नई तकनीक के जरिए नया अंदाज दिया गया है। यह जो पास वाला पुल है ये वर्टिकल लिफ्ट पुल कहा जाता है। यह पुल पूरी तरीके से ऊपर उठता है, यानी यह हिस्सा जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जो पास में देख रहे हैं जिस पर तिरंगा रंगा गया है, यह पूरी तरीके से ऊपर उठता है। और यह हिस्सा जब ऊपर उठता है तो नीचे से हम कह सकते हैं शिप्स और स्टीमर निकल सकते हैं। तो ये नया नवेला पुल हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ हम आपको बता दें, इस पुल की अगर हम बात करते हैं तो यह पुल 72 मीटर लंबा है, यानी यह जो हिस्सा है, मतलब ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो आप जिस पर हम चल रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वह कहीं ना कहीं 72 मीटर लंबा है और 72 मीटर लंबा यह हिस्सा पूरा का पूरा ऊपर उठता है। और जब इस पर ट्रेन आती है तो इसको ऊपर से नीचे लाया जाता है, यानी नीचे आ जाता है और कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होकर यहाँ से ट्रेन निकल जाती है। तो यहाँ आप यह नया पुल देख सकते हैं, नया पुल का नया अंदाज हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ इस तकनीक की अगर हम बात करें तो इस तकनीक का यह देश का पहला ऐसा पुल है और इसमें खास तरीके के स्लीपर्स हैं। अगर स्लीपर्स की बात करें तो यहाँ स्लीपर्स देखिए, ये खास मटेरियल के स्लीपर्स हैं, इनकी काफ़ी मजबूती है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, गर्मियों में ज़बरदस्त गर्मी होती है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब यहाँ पर हवा का प्रवाह 58 kmph हो जाएगा, यानी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी,
तो इस पुल को बंद कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे इस पुल को क्यों बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जल डमरू मध्य का यह इलाका है और यह इलाका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मौसम के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। आप देख सकते हैं इसमें जो हिस्से ऊपर उठते हैं, ये देखिए ऊपर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके मजबूत केबल्स के जरिए ऊपर उठाया जाता है। और यह जब ऊपर उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ताकत लगती है, बिजली के जरिए इसको ऊपर उठाया जाता है। सेंसर्स लगे हुए हैं, तो तमाम सेंसर्स का इस्तेमाल करके इस हिस्से को पूरी तरह से ऊपर उठाया जाता है। और भारत का यह अनूठा पुल कहीं ना कहीं अब पैसेंजर ट्रेनों के लिए तैयार है, जल्द ही इसको खोला जाएगा। तो इस ट्रेन के नए पुल को अगर हम देखें, जो ट्रेन के लिए जो नया पुल बनाया गया है उस पुल की अगर हम बात करें, तो भारत का ये अनूठा पुल पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है, जल्द ही इसको खोल दिया जाएगा। यानी 2025 में इस पुल से जबरदस्त रफ्तार से ट्रेनें निकला करेंगी। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन न्यू पाम्बन पुल।